गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है लाइफ आफ्टर डेथ ऑन कश्मीर आफ्टर सैयद अली शाह गिलानी। लाइफ आफ्टर डेथ ऑन कश्मीर आफ्टर सैयद अली शाह गिलानी। तो इनकी अभी मृत्यु हुई है, इनकी डेथ हो गई है अभी। कश्मीर के ये नेता थे और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक अलगाववादी नेता थे कश्मीर में, जो कि इस चीज़ के लिए मतलब समर्थन करते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा। अलगाववाद से आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस बात पे विश्वास करते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि ये हमारा नेशनली सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, तो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा इसे। पहला जो वर्ड है आज का वो है डिमाइस। डिमाइस यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। डिमाइस का मतलब होता है किसी का निधन हो जाना, मृत्यु हो जाना, उसे बोला जाता है डिमाइस। द डिमाइस ऑफ समथिंग और समवन इज देयर एंड और डेथ, दैट इज कॉल्ड डिमाइस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डेथ, पासिंग, डिसीज, डाइंग। एंटोनिम्स है सर्वाइवल, बिगिनिंग, बर्थ और क्रिएशन। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, द डिमाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर वॉज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। कि जो चीफ मुख्यमंत्री का जो निधन था वो एकदम से अचानक हुआ और वो मतलब आशा ही नहीं थी उस चीज़ की, एकदम से वो अनएक्सपेक्टेड सा था उनकी मृत्यु होना। और थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ इको ना हो, परंतु थोड़े से मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में भी बैठा हूँ जहाँ पे शायद इको हो सकता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला हमारा शब्द है रिबेलियन। रिबेलियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। रिबेलियन का मतलब होता है बगावत करना, विद्रोह करना किसी तरह का, या फिर राजद्रोह करना, उसे बोला जाएगा रिबेलियन। द एक्शन ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट अथॉरिटी और रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रूल्स, दैट इज कॉल्ड रिबेलियन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिवोल्ट, अपराइजिंग, इंसरेक्शन और डिसोबीडियंस। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, पीस, हार्मनी और अलायंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वोटिंग अगेंस्ट द लीडर ऑफ द पार्टी वॉज एन एक्ट ऑफ ओपन रिबेलियन। कि जो पार्टी के जो लीडर थे, टॉप मोस्ट जो लीडर थे पार्टी के, उनके खिलाफ वोटिंग करना एक खुले तौर पर बगावत को न्योता देना था। मतलब वो खुले तौर पर उनके प्रति बगावत थी, विद्रोह था। अगला हमारा शब्द है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टेडफास्ट का मतलब होता है अपने किसी डिसीजन पे या अपनी बात पर अड़े रहना, स्थिर रहना, अडिग रहना, या किसी बात पर कट्टरता जाहिर करना अपनी, उसे बोला जाएगा स्टेडफास्ट। इफ समवन इज स्टेडफास्ट इन समथिंग that they are doing, they are convinced that what they are doing is right and they refuse to change it or to give up. That is called steadfast. Synonyms आप देख सकते हैं, firm, unwavering, persistent और steady. Antonyms है disloyal, inconstant, capricious और irresolute. Example देख लीजिए, he remained steadfast in his belief that he had done the right thing। कि वो अपने इस डिसीजन पे वो अटल था, इस बात पे वो बिल्कुल स्थिर था, अडिग था, कि उसका ये विश्वास था कि जो उसने डिसीजन लिया है, जो उसने फैसला लिया है, वो एकदम बिल्कुल सही है। अगला हमारा शब्द है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है किसी तरह के जो नियम है या कानून है तो उसकी पालना ना करना, मतलब उसको ओबे ना करना। हम बोल सकते हैं हठी या उद्दंड। अवज्ञाकारी होना था यहाँ पे, माफ कीजिएगा, आज्ञाकारी हो गया, ये अवज्ञाकारी होना था यहाँ पे। इसमें ठीक कर दूंगा, थोड़ा टाइपो मिस्टेक हो गया है। अवज्ञाकारी, हठी या उद्दंड, मैं यहाँ पे तो लिखा ही मैंने, अगर नियमों था अथवा निर्देशों की पालना ना करना, दैट इज कॉल्ड recalcitrant. If you describe someone or something as recalcitrant, you mean that they are unwilling to obey orders or are difficult to deal with. That is called recalcitrant. Synonyms आप देख सकते हैं, defiant, disobedient, obstinate और stubborn. Antonyms है compliant, submissive, amenable और obedient. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, द डेंजर इज दैट रिकैल्सिट्रेंट लोकल अथॉरिटीज विल रिजेक्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि इस बात का खतरा है जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो कि अपने जो दायित्व है उससे मुकर जाए, वो उसका मतलब अवहेलना करे, अपने दायित्व से वो बचे, तो इस बात को होने का खतरा है। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंस का मतलब होता है हमें लगता है कि हमारे साथ किसी तरह का कोई अन्याय हुआ है तो उसकी शिकायत करना, अपनी व्यथा बताना, दुख दर्द बताना, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंस। समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंस।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन और ग्रम्बल। एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, पीस और एग्रीमेंट। एंटोनिम्स है ग्रीवेंस वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मेन ग्रीवेंस ऑफ द ड्राइवर इज द अपोजिशन ऑफ हायर फीस फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेज। की जो मेन ग्रीवेंस थी, मेन जो शिकायत थी, व्यथा थी ड्राइवर्स की, चालकों की, कि हायर फीस वसूली जा रही है ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए। तो इस तरह की शिकायत थी, जो सभी चालक थे उनकी ये शिकायत थी। अगला हमारा शब्द है अबंडेंट। अबंडेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, परित्याग कर देना, त्यागना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा अबंडेंट। फोरसेकन बाय ओनर और कीपर, दैट इज कॉल्ड अबंडेंट। सिनोनिम्स देख लीजिए, डेजर्टेड, फोरसेकन, लेफ्ट और रिजेक्टेड। एंटोनिम्स इनहेबिटेड, रेस्क्यूड, रिकवर्ड और सेव्ड। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ही अबंडेंट हिज फैमिली, कि उसने जो अपनी फैमिली को है उसका त्याग कर दिया है, उसको, अपने परिवार को उसने छोड़ दिया है। अगला हमारा शब्द है यूफोरिया। यूफोरिया वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, प्रसन्नता होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, उल्लास, उल्लसित होना, बहुत ज़्यादा उल्लास मनाना, उसे बोला जाएगा यूफोरिया। यूफोरिया इज अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, दैट इज कॉल्ड यूफोरिया। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हैप्पीनेस, ब्लिस, रैप्चर और डिलाइट। एंटोनिम्स है डिसअपीयर, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस और एंग्विश। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वॉज इफोरिया आफ्टर द इलेक्शन, की इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, उल्लास का माहौल था। अगला हमारा शब्द है एक्सल्ट। एक्सल्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सल्ट का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, इसका भी सेम मतलब है फूले ना समाना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, उसे बोला जाएगा एक्सल्ट। फील एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एलेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सल्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिजॉइस, ट्रायम्फ, ग्लोरी और डिलाइट। एंटोनिम्स है लेमेंट, मॉर्न, बेमॉर्न और डिप्रेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज एक्सल्टिंग इन अ विन एट द शो अर्लियर दैट डे, कि वो उस दिन शो के शुरुआत में ही वो बहुत प्रसन्न था, वो मतलब फूला नहीं समा रहा था, बहुत वो प्रसन्न था शो की शुरुआत में ही। अगला हमारा शब्द है सेसेशन। सेसेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेसेशन का मतलब होता है चीज़ों में अलगाव होना, अलग अलग करना चीज़ों का, दरार पड़ना, फूट पड़ना, किसी के रिलेशनशिप में भी हो सकता है, चीज़ों को अलग अलग करना, सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड सेसेशन। फॉर्मल सेपरेशन फ्रॉम एन अलायंस और फेडरेशन, दैट इज कॉल्ड सेसेशन। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, फूट डालो और शासन करो, इस तरह से आप समझ लीजिए इस वर्ड को। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, विड्रॉल, डिफेक्शन, सेपरेशन और डिजर्शन। एंटोनिम्स है इसके अलायंस, बॉन्ड, कॉलिशन और यूनियन। कॉलिशन देखिए, गठबंधन की सरकार भी हम बोल सकते हैं कॉलिशन को। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज ओनली आस्किंग फॉर ऑटोनॉमी विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया नॉट सेसेशन, कि वो भारत जो हमारा संघ है, हमारा जो देश है, वो उसमें एकता चाह रहा था, बल्कि इसके बजाय कि वो दरार चाहे तो वो यूनिटी चाहता था। मतलब उसने कहा ये, या वो इस तरह से चाहता था कि भारत जो हमारा देश है, संघ है, उसमें एकता बनी रहे, ना कि फूट पड़े, ना कि अलगाव वो चाहता था। अगला हमारा शब्द है एक्विएसेंस। एक्विएसेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्विएसेंस का मतलब होता है किसी बात के लिए अपनी हामी भरना, एक्सेप्ट करना किसी चीज को, रजामंदी देना, सहमत होना किसी बात से, उसे बोला जाएगा एक्विएसेंस। Acquiescence is agreement to do what someone wants or acceptance of what they do even though you do not agree with it. That is called acquiescence. Acquiescence के synonyms आप देख सकते हैं, assent, acceptance, consent और agreement. Antonyms है rejection, denial, disagreement और refusal. एग्जाम्पल देख लीजिए, साइलेंस एंड एक्विएसेंस आर क्लोजली रिलेटेड। जो शांत रहना है मतलब चुप्पी साधे रहना है, या हम बोल सकते हैं जो रजामंदी है, सहमति है, वो एक दूसरे से क्लोजली जो है वो रिलेटेड है। अगला हमारा एडिटोरियल हेडिंग आप देख सकते हैं। एडिटोरियल हमारा शुरू होता है अगला, ट्रू मेटल ऑन इंडियाज पैरा एथलेटिक्स। ट्रू मेटल ऑन इंडियाज पैरा एथलेटिक्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये पैरा एथलेटिक्स के बारे में दिया गया, जो दिव्यांग के अभी
ओलंपिक के बाद जो होते हैं खेल, उनके बारे में ये बातें कही गई हैं। तो बहुत एक अच्छी खबर है। काफ़ी सारे मेडल्स इंडिया ने जीते, लगभग 19 मेडल इंडिया ने जो है वो जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड है, शायद 8 सिल्वर है, और जो बाकी बच गए वो आपका ब्रॉन्ज है। तो आप इसको मैं माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा शायद नंबरिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, पर टोटल जो है टैली 19 ही मेडल है। तो बहुत एक गर्व की बात है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है, तो आप इसे भी ज़रूर करके पढ़िएगा। हमारा पहला जो वर्ड है वो है मेटल। मेटल यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ। मेटल का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी साहस दिखाना, दिलेरी दिखाना, शूरता दिखाना, उसे बोला जाएगा मेटल। Someone's mettle is their ability to do something well in difficult circumstances. That is called mettle. Synonyms आप देख सकते हैं: courage, fortitude, bravery और spirit. Antonyms है cowardice, timidity, fear और weakness. एग्जाम्पल देख लीजिए: आई विल आस्क फॉर द गवर्नमेंट्स हेल्प ओनली आफ्टर माई ट्रेनीज अप्रूव देयर मेटल, ही सेज। कि किसी कोच ने कहा या कोई व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि जब मेरे जो ट्रेनीज हैं, जिनको वो ट्रेनिंग प्रदान कर रहे थे, जो मेरे ट्रेनीज है, वो जब अपनी काबिलियत प्रूव कर देंगे, उसके बाद वो सरकार से मदद के लिए मतलब हाथ बढ़ाएंगे, मतलब मदद के लिए वो हाथ फैलाएंगे, मतलब सरकार से कोई असिस्टेंस वो चाहेंगे। वो तब तक नहीं चाहेंगे इस तरह से जब तक कि उनके जो ट्रेनी है वो अपनी काबिलियत प्रूव ना कर दें। अगला हमारा शब्द है क्वाड्रिनियल। क्वाड्रिनियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्वाड्रिनियल का मतलब होता है ऐसा इवेंट जो 4 साल में एक बार हो, चतुर्वार्षिक, उसे बोला जाएगा क्वाड्रिनियल। क्वाड्रिनियल इवेंट ऑकर्स ओनली एवरी 4 years, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिनियल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: एनिवर्सरी, बाइनियल, जुबली और 4 year। एंटोनिम्स आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका एंटोनिम्स मैंने नहीं लिखा, आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ आप लिखिएगा ज़रूर कमेंट में। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं: द क्वाड्रिनियल ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड कप। तो ये विश्व कप की बात की गई है कि वो जो समारोह होता है साल में 4 साल में एक बार वो मनाया जाता है, तो उसके बारे में बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेहवाद होना या अविश्वास की भावना होना किसी चीज के प्रति, जहाँ पे हमें डाउट है। अविश्वास, संदेहवाद या संशयवाद, उसे बोला जाएगा सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म इज ग्रेट डाउट अबाउट वेदर समथिंग इज ट्रू और यूजफुल, दैट इज कॉल्ड सेप्टिसिज्म। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, डाउट और सस्पिशन। एंटोनिम्स देख लीजिए: फेथ, ट्रस्ट, सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस, इसके एंटोनिम्स हैं सेप्टिसिज्म वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं: सेप्टिसिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ फेथ। कि जो संशयवाद है, संदेहवाद है, वो एक विश्वास की शुरुआत होती है। माफ कीजिएगा। अगला हमारा शब्द है माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिस पे हम विश्वास ही ना कर सके, जिसके बारे में हम कल्पना ही ना कर सके, अकल्पनीय, मतलब बहुत विश्वास करने के योग्य ना हो कोई चीज़, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, हमारी समझ से बाहर कोई चीज़, उसे बोला जाएगा माइंड बॉगलिंग। If you say that something is mind-boggling, you mean that it is so large, complicated, or extreme that it is very hard to imagine. That is called mind-boggling. Synonyms आप देख सकते हैं: astonishing, overwhelming, surprising और shocking. Antonyms है unimpressive, banal, boring और common. एग्जाम्पल देख लीजिए: द अमाउंट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व्ड इज माइंड बॉगलिंग। कि किसी काम में जो पेपर वर्क था, कागजी कार्रवाई जो थी, वो बहुत अविश्वसनीय थी, मतलब समझ से परे थी। अगला हमारा शब्द है वेसिसिट्यूड्स। वेसिसिट्यूड्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेसिसिट्यूड्स का मतलब होता है जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मतलब कभी खुशी कभी गम वाली बात, जीवन के उतार चढ़ाव, परिवर्तन या बदलाव, उसे बोला जाता है वेसिसिट्यूड्स। इंपॉर्टेंट ये सब शब्द है और इंटरेस्टिंग भी है, इसको लर्न कर लीजिएगा। विसिसिट्यूड्स बोला जाता है हमारे जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं, दैट इज कॉल्ड विसिसिट्यूड्स। वन ऑफ द मैनी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन अ सिचुएशन ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव टू डील विद, दैट इज कॉल्ड विसिसिट्यूड्स। सिनोनिम्स आप देख लीजिए: अप्स एंड डाउन्स, चेंज, डाइवर्सिटी और वेरिएशंस।
एंटोनिम से सर्टेनिटी, हार्मनी, एक्यूरेसी और कामनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेदर द विसिसिट्यूड्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ रवि नाउ सीम टू हैव कम थ्रू। कि जैसे भी रवि की बात की गई है कि उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उसके प्रीवियस मतलब उसके भूतकाल की जो लाइफ थी, जितनी प्रीवियस उसकी लाइफ थी, तो उसने अपने लाइफ में जो है बहुत उतार चढ़ाव देखे, और अब लगता है कि वो अपने उन उतार चढ़ाव जो उसके लाइफ में जितने भी जो डिफ़िकल्टीज़ थी, उतार चढ़ाव थे, उससे वो ओवरकम कर चुका है, उससे वो बाहर आ चुका है। अगला हमारा शब्द है एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एफर्वेसेंट का मतलब होता है एकदम से ऊर्जावान बने रहना, ऑप्टिमिस्टिक बने रहना, उत्साह से भरे होना, ऊर्जा से भरे होना, उसे बोला जाता है एफर्वेसेंट। If you describe someone as effervescent, you mean that they are lively, entertaining, enthusiastic, and exciting. That is called effervescent. Synonyms आप देख सकते हैं sparkling, buoyant, lively और exuberant. Antonyms है dull, flat, still और depressed. एग्जाम्पल देख लीजिए, मैनेजर्स आर सपोज्ड टू एफर्वेसेंस विद प्रेज एंड एनकरेजमेंट। कि जो मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनसे ये आशा की जाती है कि वो एकदम हमेशा ऊर्जा से भरे रहें और एकदम से वो ऊर्जावान रहे एकदम बिल्कुल से, क्योंकि उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो उनसे ये आशा की जाती है मैनेजर से कि एकदम वो उत्साह से भरे हों, ऊर्जा से भरे हों। अगला हमारा शब्द है स्प्लेंड्योर। स्प्लेंड्योर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्प्लेंड्योर का मतलब होता है, हम वैभव की बात कर रहे हैं, चकाचौंध की बात कर रहे हैं, गौरव की बात कर रहे हैं, भव्यता की बात कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है स्प्लेंड्योर। द स्प्लेंड्योर ऑफ समथिंग इज इट्स ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड स्प्लेंड्योर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ब्रिलियंस, मैग्निफिसेंस, ग्लोरी और लस्टर। एंटोनिम्स एवरेज, स्लाइटनेस, चिल और डिबेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी गेज्ड डाउन अपॉन द नाइट टाइम स्प्लेंड्योर ऑफ द सिटी। कि उसने मतलब इस जो रात के समय में जो एक सिटी की, एक शहर की जो भव्यता होती है, उसका उसने पूरी तरह से आनंद लिया। अगला हमारा शब्द है एक्सेल्ड। एक्सेल्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सेल्ड का मतलब होता है उत्तम होना, किसी चीज का उत्कृष्ट होना, सबसे बढ़कर कोई चीज होना, उसे बोला जाता है एक्सेल्ड। If someone excels in something or excels at it, they are very good at doing it. That is called excelled. Synonyms आप देख सकते हैं, outdid, outclassed, outstripped, exceeded. Antonyms है fail, lose, deteriorate और fall behind. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सोनिया एक्सेल्स एट स्पोर्ट्स। कि जो सोनिया है, सोनिया की बात हो रही है, वो स्पोर्ट्स में कैसी है, बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ज़्यादा वो अच्छा स्पोर्ट्स खेलती है, उत्तम है, सबसे बढ़कर है वो खेल में। तो ये एक्सेल्ड जो वर्ड है आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं थोड़ा मतलब ठीक मैं काम कर रहा हूँ, ठीक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका किसी भी तरह से कोई सुझाव है या कोई आप कमेंट करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर करके कमेंट कीजिएगा। मैं जवाब देने का उसका पूरी तरह से कोशिश करूँगा। मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा कि आपके कमेंट का जो है वो पॉजिटिवली मैं रिप्लाई करूँ। आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।